मुझे विस्तार करो। नारायण उनकी 14 मनवंतर त्रिकूट पर्वत था, क्षीर सागर से वेष्टित था, बहुत बड़ा उसमें वन था, उसमें एक सरोवर भरी थी। वह त्रिकूट पर्वत के वन में गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। नित्य प्रति सरोवर में स्नान करने आता है। कभी ग्राह ने नहीं पकड़ा, पर एक बार दैव प्रेरित होकर के ग्राह ने गजेंद्र के पाम को पकड़ लिया और फिर महाराज समा सहस्त्रम 1000 वर्ष युद्ध चला। ग्राह नीचे को ले गए और वह गजेंद्र को जब नीचे को ले गए तो अपने परिवार का बल, शरीर का बल सब समाप्त हो गया और पहले इंद्रद्युम्न राजा की देह में जो तप किया है, भजन किया, वो परमात्मा नारायण उनको याद आ गए और एवं विश्वतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पहले जन्म में जो शिक्षा मिली थी उसी स्तोत्र को पाठ गजेंद्र ने प्रारंभ कर दिया। गजेंद्र स्तुति है ये। गजेंद्र जी 4थे मनवंतर में स्तुति करते हैं प्रभु की, वो गजेंद्र स्तुति है। गजेंद्र जी कहते हैं सभी विश्व को जो प्रकाश करने वाले हैं अपने प्रकाश से, वो मुझे कृपा करें और रक्षा करें। माम पातु, सभी कालों के मैं लोगों के लय हो जाने पर जो अवशेष रहते हैं वो परमात्मा जो विराजते हैं वो परमात्मा मेरी सुरक्षा करें। देवता ऋषि जन के स्वरूप को नहीं जाने हैं, उनको जानने में कौन समर्थ होगा। वो तत्व परमात्मा नारायण तत्व माम पातु मेरी रक्षा करें। गजेंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, महाराज मैं आपसे ग्राह से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं नाथ, पर मुझे कृपा कर दो प्रभु, और मुझे अज्ञान रूपी ग्राह ने जो पकड़ा है उस अज्ञान रूपी ग्राह से मुझे छुड़ा दो प्रभु। बस ऐसे प्रार्थना करी। एवं गजेंद्र मुप्रणत निर्विशेषम ब्रह्मादयो। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार वर्णन करने पर कोई भी देवता नहीं आए। नारायण भगवान गरुड़ पर विराजे कमल के फूल को फिराते हुए और वह त्रिकूट पर्वत के ऊपर आए और जो गजेंद्र जो है पानी में डूब चुके थे ग्राह के द्वारा, वाको कहे भगवान शीघ्र ही दोनों हाथों से गजेंद्र की सूंड पकड़ लिए, सरोवर से ऊपर ले आए। ग्राह ने भी सोचा कि मैं नहीं छोड़ूंगा गजेंद्र के पाम को, चरण को नहीं छोड़ूंगा। तो गजेंद्र के चरण पकड़े हुए ग्राह भी आ गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से आज्ञा दी कि ग्राह को शीघ्र ही लय करो और गजेंद्र की सुरक्षा करो। बड़ी सुंदर बात है। ग्राह ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज गीता में तो बोले हो वक्ता बन के समोहम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र मुझे समान है, और यहां तो अपने स्वभाव में विषमता कर रहे हो प्रभु। गजेंद्र की रक्षा करने आए हो और ग्राह को मारने आए हो। मुझे मेरी क्या भूल है जो मुझे सुदर्शन चक्र भेज करके लय करा रहे हो। तो भगवान ने कहा, ग्राह तेने हमारे भक्त को कष्ट दिया है। क्यों भक्त को कष्ट दिया है? तो ग्राह ने पूछा, महाराज गजेंद्र में क्या लक्षण है भक्ति का, ये तो सुना दो। ये भक्त है ऐसा कैसे मान लूं मैं? तो भगवान ने कहा, सुनो ग्राह, ये हमारे चरण का चिंतन करने वाला है, चरण का आश्रय लेने वाला है, हमारे चरणों के चिंतन करने वाले भक्त होते हैं। तो ग्राह ने कहा, महाराज सुनो, गजेंद्र ने तो आपका चरण पकड़ा है और मैंने गजेंद्र का चरण पकड़ा है, तो मैं भी तो कुछ हूं ना महाराज आपका। भगवान ने कहा, तू ज्यादा प्यारा है, तू हमारा ज्यादा प्यारा है। हमारे चरण को पकड़ता है वो कम प्यारा, और हमारे भक्त के चरण को पकड़ता है वो हमको ज्यादा प्यारा होता है। भगवान कहते हैं, सो मेरो जो मेरो सो नहीं मेरो, अरे वह मेरो जो भक्तन को चेरो। जो भक्तन का दास बन करके रहता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। इसलिए सुनो, पहले तुमको मोक्ष, पीछे गजेंद्र को मोक्ष। भगवान ने क्या किया? उसको ग्राह को मोक्ष पहले दी, शरीर छुड़ा दिया। हु गंधर्व है ना ये, और ऋषि देवल ऋषि का अपमान करके ये बेचारा ग्राह योनि को प्राप्त हुआ है। जाओ ये तुम गंधर्व योनि प्राप्त कर लो और ये सामने विमान है, अपने लोक को जाओ। तो ग्राह शरीर से मुक्ति पहले ग्राह को दी महाराज और गंधर्व बना के भेजा, और फिर गजेंद्र हाथी को मोक्ष दी।
हाथी की देह छूटी और देदीप्यमान रूप लेके पार्षद भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोलो नारायण भगवान की। कहा भी ऐसा स्तुति में, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। क्या बढ़िया है। सुनो, गजेंद्र ने भगवान नारायण को एक फूल भेंट किया था। काय का? कमल का। कमल का फूल भेंट किया था। भगवान इतने राजी हो गए, एक फूल भेंट करने वाले से राजी होते हैं। ऐसा तो फिर ज्यादा फूल नहीं लामे खरीद के, क्या करोगे? एक फूल बहुत है। बस भाव भरे, बस विभोर होके भाव में और प्रेम में यदि एक फूल भी भगवान को भेंट कर दिया ना, तो इतना रीझते हैं, इतना हमारे श्रीनाथ जी की वार्ता सुनाऊंगा आपको। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारे है ना, वो हमारे ब्रजवासियों के इष्ट देव हैं, क्योंकि हमारे ब्रज के ठाकुर हैं ना। सुनो, वैसे तो हम अयोध्या नरेश को भी अपनों ही ठाकुर माने हैं, राम जी को, ये मत कहियो, पर ब्रजवासी है के नाते श्रीनाथ जी से ज्यादा आत्मीयता है। वो खेल है ना हमारे संग। सुनो बाबू जी, एक श्रीनाथ जी के भक्त थे, बहुत दूर रहते थे, ब्रज से बहुत दूर, गुजरात के भक्त थे, गुर्जर देश के। एक दिन क्या हुआ, बाजार में अपने ठाकुर जी को फूल और फल और साग खरीदने गए, है ना। तो एक माली की दुकान पर एक ही गुलाब कमल का फूल रखा था। तो उस वैष्णव ने कहा, भैया ये एक ही कमल का फूल उतरा है आज। हाँ महाराज, एक ही कमल का फूल है। तो भैया क्या कीमत लोगे इसकी? मेरे ठाकुर जी को ले जाना है। महाराज जी 5 रुपया है इसकी कीमत। सुनो, उसी समय उस नगर का एक राजा आ गया। वही घोड़े पर चढ़ करके उस माली की दुकान पर, पूरे बाजार में फूल नहीं देखे उसने, वही फूल देखा। उस राजा ने भी घोड़े को ठहरा दिया और कहे, अरे माली सुनो, ये फूल तो हमको दे देना, हम तुम्हें 10 रुपये देंगे। उस भक्त ने कहा, अरे कौन राजा आ गया? नहीं माली, फूल तो हमको ही देना, हम तुमको 25 रुपया देंगे। राजा ने 100 रुपया बोली लगाई, भक्त ने 500 रुपया लगाई, राजा ने 1000 रुपया लगाई, यहां तक है जी राजा ने 1 लाख लगा दिए एक फूल के, और भक्त ने 1.25 लाख लगा दिए। कितने लगा दिए? वार्ता जी में है, देखो। भक्त चाहता है कि मेरे श्रीनाथ जी के लिए फूल लायक है, आज फूल नहीं है मेरे ठाकुर जी को, मेरे श्रीनाथ जी को फूल अर्पण करूंगा। और राजा कहता है कि रानी की बैनी में लगेगा फूल। देखो बाबूजी भावना, राजा रानी की बैनी में लदो, भक्त अपने ठाकुर जी को अर्पण करने ले जा रहे हो। भक्त की जीत हो गई। 1.25 लाख रुपए की हुंडी माली को दे दी महाराज, घर बार सब धर दिया, गिरवी बेच दिया, और सब करके 1.25 लाख की हुंडी उसको दी और फूल लेकर के गया और एकांत में जाकर के आंसू ढारने लगा। हे श्रीनाथ जी, आप दूर हो, आपको मैं कैसे ब्रज में ला करके ये फूल भेंट करूं? मेरा तो जीवन, जितना भी धन मेरे पास चल था, सब बेच करके ये फूल खरीदा है, अब आप इसे स्वीकार कर लो प्रभु। श्रीनाथ जी ने झट हाथ से ले लिया, भक्त के हाथ से फूल ले लिया और लेकर के माथे पर रखा और नीचे को झुक गए। कौन? ठाकुर जी नीचे को झुक गए। उस समय बल्लभाचार्य जी महाराज जतिपुरा में श्रीनाथ जी को श्रृंगार धरा के दर्पण दिखा रहे थे। कौन? बल्लभाचार्य जी दर्पण दिखा रहे थे। हमारे यहाँ नियम है, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धरा के दर्पण दिखाते हैं। बाल भाव है ना हमारे यहाँ, आप देखो कैसा श्रृंगार है आपको। यशोदा मैया दिखाती है ना ठाकुर जी को, ऐसे हम लोग वैष्णव लोग भी दिखाते हैं। श्री बल्लभाचार्य जी दर्पण दिखा रहे थे, तो दर्पण में श्रीनाथ जी कैसे लगे उनको? कैसे लगे? झुके हुए लगे। कैसे लगे? झुके लगे। बल्लभाचार्य जी ने पूछा, श्री जी आज मैंने तो आपके माथे पर कोई भारी आभूषण रखा नहीं है, मुकुट भारी नहीं रखा है, फिर आप झुक क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी ने कहा, सुनो बल्लभ, आपके एक भक्त ने एक फूल भेंट करके मुझे झुका दिया है। ठाकुर जी कहते हैं कि एक भक्त ने एक फूल भेंट कर करके मुझे झुका दिया। ऐसा वो फूल कैसा भारी है? अरे सुनो बल्लभ, वो फूल नहीं, उसके अचल चल जितनी संपत्ति सब उसने बेच करके फूल में लगा दी, समर्पण कर दिया है मेरे लिए। इसे उसके भाव से मैं झुक रहा हूं। याद रखना, भगवान तो रीझते हैं भाव से,
कैसे? कैसे? भाव से। बाबूजी, पूजा में मंत्र चाहिए और भगवत सेवा में भाव चाहिए। ये देवताओं की पूजा में मंत्र नहीं होगी तो पूजा स्वीकार नहीं होगी, और अपने ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में आपको भाव नहीं होगा तो रामलला नहीं रिझेंगे। रामलला और कृष्णलाल जी तो भाव से रिझे, और ये भागवत तो भाव ही तो सिखाती है, भक्ति तो सिखाती है। बस महाराज भगवान ने गजेंद्र पर रीझ गए एक पुष्प के लिए और कह रहे, रे गजेंद्र, मैं जानता हूं कि तू पहले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, तेने गुरु का अपमान किया, गुरुजी पधारे थे और तू बैठा ही रह गया, और गुरुजी ने ही तुझे अजगर, ये गजेंद्र बना दिया, हाथी बना दिया, और इसलिए तुम पवित्र हो गए। चलो अब तुम्हारे मेरे प्रसंग को कोई भी याद करे गोरे। भगवान कहते, ये माम त्वाम चिसरश्चेदम गिरकंदर काननम वेत्र कीचक वेणूनाम गुलमानी स्वरपादपान संगाणे मान दिसणानि ब्रह्मणो में शिवस्य च क्षीरोदम में प्रियम धाम सेतदीपम च भास्वरम। भगवान ने कहा, गजेंद्र, हमारी तुम्हारी वार्ता को, गिरकानन को, या त्रिकूट पर्वत को, ये सब क्षीर सागर को, ये सरोवर को, ग्राह और गजेंद्र के युद्ध को, और हमारी तुम्हारी वार्ता को कोई भी कहेंगे सुनेंगे उनको शुद्धि अवश्य होगी भैया। चलो गजेंद्र, अब तुमको वैकुंठ धाम ले जाऊंगो। चलो। सुखदेव जी कहते हैं, चलो चलो करके क्या किया, भगवान ने विचार किया कि अब जाऊंगो वैकुंठ धाम, गरुड़ पर बैठ करके, फिर सुनंदनंद पार्षदों को कहूंगो त्रिकूट पर्वत पर जाओ मेरे भक्त को लेने को विमान ले करके, ये बेचारा बहुत खड़ा रहेगा। तो भगवान ने कहा, गजेंद्र सुनो, अपने इस गरुड़ पर बिठाल करके किसी भक्त को वैकुंठ धाम नहीं ले गया हूं, पर तुम्हारे लिए नया कानून बना देता हूं। नया नियम बना दिया भगवान ने। खगाधिपम आरूढ़, अपने ही उस गरुड़ पर और हर्ष से उस जो है गजेंद्र की आत्मा को बिठाल दिया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, इत्यादिश्च ऋषिकेश प्रदमाज जलजोत्तमम हर्षयन विद्वानेकम आरूढ़ो खगाधिपम। उस गजेंद्र की आत्मा को गरुड़ पर बिठाला। राजा लोगों की रथ में कोई दूसरे थोड़ी बैठ सकें, और हमारे भगवान कितने सरल हैं, भक्त को अपने रथ में बिठाल लियो, अपने गरुड़ जी पर बिठाल लियो, और गजेंद्र को बिठाल करके बोलो, भक्त और भगवान की। वृंदावन आओ ना, तो गजेंद्र के ठाकुर जी का मंदिर है वृंदावन में, हरि भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में पूजा पद्धति कैसी है गिरधर भैया, जब ठाकुर जी को राजभोग आते हैं तो जोर जोर से झालर घंटे बजाए जाते हैं। अरे आरती के समय तो झालरें बजती हैं, क्यों? आरती के समय तो हर मंदिर में बजते हैं, पर वहां तो राजभोग जब आते हैं भगवान को तब जोर जोर से बजाए जाते हैं। क्यों? बोले इसलिए जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारो ना, तो भगवान भोजन करने बैठे थे, तो गजेंद्र की पुकार सुन करके भगे भोजन को छोड़ के। तो तभी से ऐसा नियम है कि जब भगवान को राजभोग आवे तो जोर से झालर घंटे बजते हैं कि कोई दुखिया भक्त पुकारे तो भगवान के कानों में न पड़ जाए, क्या पुकार न पड़ जाए, कम से कम पेट भर के खाए तो ले ठाकुर। ऐसी लीला है, क्या भाव है, क्या सुंदर है। ठाकुर जी के कानों में आवाज ना आ जाए, इसलिए जोर जोर से आवाजें करते हैं झालर घंटे की। ठाकुर जी अरोग लेते तब वो बंद होते हैं, आवाजें बंद हो जाती है। ऐसी लीला है महाराज। पंचमो रैवतो नाम मनुताम सोदरः बलि विंध्यावलः तस्यः सुता अर्जुन पूर्वकः। सुखदेव जी महाराज बोले, 5वें मनवंतर में फिर जो है रैवत नाम के मनु हुए, और उनके बलि विंध्यादय नाम के पुत्र हुए, बिहु नाम के इंद्र हुए, हिरण्य रोमा वेद सिरा ऊर्ध्व बाहु द्वजा ये ब्राह्मण हुए, और वैकुंठनाथ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नाम के मनु हुए, पुरु पुरुषाद्य उनके पुत्र हुए, मंत्रद्युम्न नाम के इंद्र हुए, अप्यादय देवता हुए। और सुनो, 6ठे मनवंतर में ही श्री भगवान समुद्र मंथन करने के लिए, देवताओं को अमृत पान कराने के लिए, और स्वरूप धारण करके कूर्म बन के आए, मोहनी बन के आए, धन्वंतरी बन करके, ये सब 6ठे मनवंतर के ही तो अवतार हैं भगवान के। ये सब महाराज अजित भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत से वंचित किया।
ये सब कथा करी। परीक्षित जी ने कहा महाराज जी, छठे मनवंतर में जो क्षीर सागर के मंथन का क्रम आप बता रहे हो, ये भी तो एक जीवन मंथन की ही क्रिया है। अमृत पान कैसे देवताओं को मिला, ये सब बातें आप कृपा करके बता दो ना। श्री सुखदेव जी बोले, श्रीताम राजन, स्थिति ये ही कि यदा युद्धे स्वरई देवा बध्यमान सितायुधई गतासवो निपतता नोतिष्ठेरश्मसूयशः। राजन, युद्ध में असुरों से देवता बड़े दुखी हो गए और कारण ये था कि दुर्वासा जी ने देवताओं को श्राप दिया था, है ना, देवताओं को श्राप दिया था। एक याद रखना, ब्राह्मण बहुत ही कुछ होगा तब किसी का बुरा विचारेगा, और नहीं तो ब्रह्म के चिंतन करने वाले ब्राह्मण भक्त जो है कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। कोई ज्यादा ही ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी उसको ब्राह्मण को निमित्त बनाने के लिए। एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ धाम गए और वैकुंठ धाम में जाकर के वैकुंठनाथ भगवान की, वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन किया। अब आप विचार करो, वैकुंठनाथ भगवान का जो नित्य दर्शन करते हैं उनको क्या क्रोध आएगा? क्या उनको श्राप देने की भावना होगी? नहीं होगी। दुर्वासा जी भगवान के गुरु हैं। भगवान ने देखा कि आज मेरे गुरु ब्राह्मण दुर्वासा मेरे वैकुंठ धाम में पधारे हैं, तो मेरा निश्चित है कि गुरु कृपा से ही ईश्वर मिलता है, उनका दिया हुआ उन्हीं को भेंट करना चाहिए। भगवान ने वैकुंठ धाम का ईश्वर दुर्वासा जी को भेंट कर दिया। और वो किया किस रूप में? माला के रूप में। माला थी, गले से उतार के कहीं महाराज लो, अब ये वैकुंठ धाम का ईश्वर माला के रूप में आपको देता हूं। ये महापुरुषों से माला पहरी जाती है, वो इसी का यही कारण है, वो देते हैं कुछ मारे माला के रूप में। दुर्वासा जी बोले, भगवान बड़े उदार हैं, सवरे ऐश्वर्य हमको दे दिया, हम क्या करेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, हमारा तो भजन ही धन है। करके महाराज गए इंद्र के इंद्रलोक, कि अपना शिष्य है इंद्र, उनको दे आवे इस ऐश्वर्य को। तो देने गए थे महाराज, और इंद्र ऐरापत हाथी पर चढ़ करके नंदन वन की ओर जा रहे। अरे गुरुजी प्रणाम। दुर्वासा जी बोले, भैया स्वस्तिरस्तु। माला उतार के गले से इंद्र के गले में डाली। कौन ने? दुर्वासा जी। और देखे ऐश्वर्य चले आश्रम पर। इंद्र ने सोचा कि नंदन वन के खिले खिले पुष्पों की माला पहनने वाला जो देवराज हूं, और ये कितने दिन समय की बनी हुई कोमल कोमल फूल, ये माला पहनूंगा, बाबा जी मुझे पहना गयो। सो उतार के गले से हाथी पर पटक दी, और हाथी ने सूंड में लेकर के पांवों में कुचल दी। और ये बात दुर्वासा जी को मालूम पड़ी, और बस शीघ्र ही श्राप दे करके ऐश्वर्यहीन इंद्र को बना दिए, देवताओं को बना दिए। बस महाराज यही बात है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की माला का प्रसादी पुष्प बुद्धि पूर्वक पांवों में मत कुचलना, और नहीं तो बुद्धि पूर्वक भगवत प्रसादी माला के पुष्प को कुचलने से अवश्य ही सत्वहीन ऐश्वर्यहीन मानव बन जाता है, देवता ही बन गए भैया। बस शुक्राचार्य जी को असुरों ने खूब प्रसन्न कर लिया। शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया, देवताओं के सब ऐश्वर्य छीन लिए असुरों ने। अब ब्राह्मण का बल मिल गया महाराज इनको। सब देवता सत्वहीन होकर के प्रभु की आराधना करने गए। ब्रह्मा जी को लेके क्षीर सागर के किनारे आए, लो स्तुति करी भगवान की, हे परमेश्वर कृपा करो, पधारो और हमारा कल्याण करो, हम बेघर बार के हो गए प्रभु। जो देवताओं को अन्न जिस बल आयु जिससे मिलती है वो परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। अग्नि नारायण, उदर के मध्य में अन्नादिकों को पचाने वाले अग्नि नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। सूर्य नारायण, आप सबको चक्षुओं में ज्योति देने वाले सूर्य नारायण हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। देवताओं ने एक एक तत्व को विचार करके नारायण तत्व को पधरा करके स्तुति की है, और स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहें, परीक्षित जी, महामणि किरीटेन किगुराभ्याम च भूषताम, चार भुजा है, शंख चक्र पद्मधारी है, शंख चक्र प्रसन्न मुख है और सुंदर भ्रुकुटी है, पीताम्बरी धारण किए हैं। देवताओं के मध्य में नारायण भगवान जब प्रादुर्भूत हो गए, प्रकट हो गए, उनकी फिर स्तुति करना शुरू किया देवताओं ने। भगवान ने कहा, सुनो देवताओं, हम तुम्हारी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न हैं, हम तुमको कुछ कहने आए हैं, तुम दुखी हो हम जानते हैं,
पर हे ब्रह्मन, हे शंभो, हे देवताओं, हे इंद्र, सावधान होकर के भगवान ने कहा मेरी बाणी सुनो, इस समय दैत्यों से बैर करने में, युद्ध करने में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। देखो भगवान की कैसी सुंदर नीति है। भगवान कहते हैं अरे देवताओं, इस समय तुम दैत्यों से सक्षम विधीयताम मित्रता करो। क्यों? तुम्हारा समय प्रतिकूल है। अनुकूल समय जब आएगा तब तुम्हारी गई भई संपत्ति और सुख वापिस आ जाएंगे। प्रतिकूल समय में कभी भी प्रयास मत करो, केवल चिंतन करो, चिंतन करो बस, और सुख के प्रयास मत करो, भगवत चिंतन करो, अपना कर्तव्य करते चलो। बाकी भगवान जब तुम्हारा सुंदर समय लाएंगे तो अपने आप सुख, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त हो जाएंगे। अब एक बात बड़े पते की समझने की है यहाँ, काल अनुकूल प्रतिकूल होता है क्या? हाँ होता है। तो प्रतिकूल काल का लक्षण क्या है? प्रतिकूल हमारा काल है, हमारा अनुकूल नहीं है काल। जैसे कहते हैं ना मेरा समय खराब है अभी हमारो, बहुत से कहते हैं समय खराब है, पर समय खराब का लक्षण क्या है? तुलसीदास जी बड़ी सुंदर दर्शन कराते हैं। काल दंड कर काहू न मारा, और हरहि बुद्धि बल, हरहि बुद्धि धर्म बल बुद्धि विचारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड कर गहि काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जो है डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता है। तो कैसे प्रतिकूल होता है? बोले हरहि धर्म बल। आप जितने सत्कर्म करोगे ना सब प्रतिकूल रहेंगे, निष्फल रहेंगे, कोई भी सत्कर्म का फल नहीं मिले, समझ लो कि काल प्रतिकूल है। या बुद्धि में कोई जल्दी स्थिरता नहीं हो, कहीं निश्चित नहीं हो, तो समझो कि अपने काल प्रतिकूल है। हरहि धर्म बल और बुद्धि विचारा, काल दंड गहि काहू न मारा। यही बात भगवान ने कही कि देखो भैया तुम्हारे काल अनुकूल नहीं है रे देवताओं, और इस समय तुम बलि से युद्ध करोगे तुम्हारी विजय नहीं होगी। संधीर विदिता, बैरी को भी मित्र बना लो। कौन से समय? कौन से समय? प्रतिकूल काल हो जब बैरी का निर्माण मत करना, और अशांति हो जाएगी, अशांति ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बैरी भी कोई सामने से आवे, भैया जय श्री कृष्णा, कौन को? बैरी को भी भैया जय राम, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गिरिराज जी, जय गोपाल, ऐसे कह दीजो, का बिगड़ जाएगो कछु नहीं। भगवान कहते रे देवताओं, अमृतोत्पादने अमृतोत्पादने यत्न कृताम अलुमितम अर्योपि ही संदेह सत्कार्याथ गौरवे। अपने कार्य को सिद्ध करना है तो बलि राजा से, असुरों से संधि करो, मित्रता करो। और भगवान ने एक बात और कही, अहि मूषकवत देवा अर्थस्य पदमिं गतई। तुम सर्प और मूषे की तरह संधि करो। सर्प ने मूसे से संधि की थी, मित्रता की थी। उदाहरण को टीकाकारों ने खोला है। भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा मन सर्प मूसे की संधि कैसी हुई? एक सर्प पिटारी में बंद था, सर्प सफेरे की पिटारी में बंद था। पिटारी, सफेरे की पिटारी, सर्प बंद था। मूसा आकर के कूदने लगा पिटारी के ऊपर। सर्प ने कहा एक डंग की भी शक्ति नहीं है तो मैं एक डंग लगा दिया तो जय श्री कृष्ण हो जाएगी, गोविंदा है गोविंद नमा नमा हो जाएगी, और आज हमारे माथे कूद रहे हो रे। तो सर्प ने मूसे से मित्रता की, बड़े भैया जय श्री कृष्ण। मूसे ने कहा वाह बड़ा तो ये है, और आज हमको बड़ा भैया संबोधन दे रहे हो है। अरे छोटे भैया जय श्री कृष्ण, कुछ सहायता चाहते हो? हाँ भैया क्या चाहते हो? सर्प ने कहा क्या बताऊं बड़े भैया मूसे, हमारे मालिक ने सफेरे ने हमारे कमरे में, जिस कमरे में हमको बंद रखा है पिटारी में, उसमें एक भी रोशनदान नहीं लगाया है हवा आने के लिए, एक भी छेद नहीं है, कर दो ना कोई रोशनदान छोटा मोटा। मूसे को फूल गया, वाह हमको बड़ा भैया कह रहा है अभी कर देता हूं। उसने कट कट पिटारी काटी, क्या हो गए वो छेद, और उसने देखा सर्प ने कि अब हमारा समय अनुकूल आ गया। छेद नहीं हुआ था तब तक प्रतिकूल था, अब हमारा डंक निकल जाएगा इस छेद में होके निश्चित हो गया। सोई डंक निकाल करके पकड़ लिया। कौन को? मूसे को।
मूसे ने कहा छोटे भैया क्या करते हो? बोले अब मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। छेद नहीं हुआ था उस समय, मैं आप बड़े थे मैं छोटा था। तो अई मूषकवत देवा यर्तस्य पदविम गतई। श्री ठाकुर जी कहते हैं देवताओं संदर्भिताम बलि राजा से संधि करो और क्षीर सागर का मंथन करो, अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, फिर हम तुम्हें अमृत तत्व पिला देंगे, उस समय तुम्हारा अनुकूल समय आ जाएगा, फिर भले बलि राजा से युद्ध। क्यों महाराज? तो संधि करके अमृत मंथन के, अमृत समुद्र मंथन के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करें। हाँ, ठल्ले मत बैठना। संधि करने के बाद में भी प्रमाद करोगे और कुछ दोनों मिलके नहीं करोगे तो फिर लड़ाई झगड़े सूझेंगे। बिना काम के आदमी ज्यादा लड़ते हैं और काम के जो काम में लगे हुए हैं वो नहीं लड़ते हैं। इसलिए भगवान ने कहा अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम, विलंब मत करना। संधि होते ही दोनों जुट जाना अमृत प्राप्ति के लिए, क्षीर सागर मंथन के लिए। मदराचल को ले आना रई के रूप में, वासुक नाग को ले आना रस्सी के रूप में, और फिर एक और तुम और एक और असुर देवताओं को कहा। पर याद रखियो तुम पहले हे देवताओं मुख की तरफ लगना, वासुक नाग के मुख की तरफ लगना। क्या कह रहे हो महाराज? घर्षण होगो तो मुख में से जहर निकलेगा, वासुक नाग के मुखों से अग्नि बवन निकलेगी, फिर हमको जलाना चाहते हो। अरे सुनो तो सही, तुम पहले मुख की तरफ लगना। ये अवरचंडे स्वभाव के असुर फिर तुम्हें मुख से उठा करके पूंछ की तरफ कर देंगे। जब तुम पूंछ पकड़ लोगे तब मेरे प्यारे बन जाओगे। मेरे पूंछ पकड़ने वाला प्यारा होता है। हाँ, भगवान ने कहा सुनो रे देवताओं, जो पूंछ पकड़ के रहता है उसी की मेरे दरबार में पूंछ हो जाती है। नहीं समझे? पूंछ पकड़ के रहना, धर्म को बदल मत देना, पूंछ पकड़ के रहना। आजकल बहुत से लोग कहते हैं पूंछ पकड़ के बैठा है महाराज, ये तो बहुत अच्छा है, बैठा है तो पूंछ पकड़ के बैठा रहेगा, कितने भी कष्ट आवे, पर धर्म मत बदलो। अपने जो भी इष्ट देव है उसको बदलना नहीं चाहिए, अपना जो भी गुरु है उसको बदलना नहीं चाहिए, जो भी अपना मंत्र है उसको बदलना नहीं चाहिए। पूंछ पकड़ के रहता है, उसकी भगवत दरबार में पूंछ होती है महाराज। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता जी में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। यदि अपने धर्म सेवन करते करते शरीर भी छूट जाएगा तो श्रेय होगा, कल्याण होगा, मोक्ष होगी। धर्म बदलेंगे क्यों? नहीं बदलेंगे, जो है सो सुंदर है। इसलिए पूंछ पकड़ के रहना भैया। पर याद रखियो देवताओं, सबसे पहले क्षीर सागर मंथन करते हुए कालकूट विष निकलेगा। क्या बढ़िया बात। कोई भी अपने सुख के लिए प्रारंभ होते हैं व्यापार, पहले ही थोड़ी लाभ मिलता है, पहले तो हानि ही होती है, नुकसान ही होता है। फिर धीरे धीरे धैर्य करके उसमें लगे रहते हैं तो सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, लाभ मिलता है। यही कथा यहां है। भगवान ने कहा देवताओं न भेतव्यम कालकूटाद विषाद जलद संभवात। उस जलद से, समुद्र से उत्पन्न हुए विष को देख करके घबराइयो मती ना। और दूसरे एक ही विष, थोड़ी विष के बाद तो रत्न और भी निकलेंगे, उन रत्नन को देख करके लोभा काया कार्या नवो जातु। लोभ मत करना, जो बंटवारे में आ जाए उसको स्वीकार कर लेना। भगवान कहते हैं बंटवारे पे जाके घर में कलह होए, वह अमृत पान करने को मिला ही ना है। समझे? कैसी बढ़िया कथा है। बंटवारे पर कलह नहीं करनी चाहिए, जो अपने हिस्सा में प्रभु दे दे संतोष रखना चाहिए। बलि राजा से बंटवारे पर कलह मत करना रे इंद्र, ये सब बातें कह रही। लो महाराज, भगवान तो कह के अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र बलि के यहां जाकर के, अरे बलि सुनो भैया, हम और तुम दोनों मित्रता करेंगे, मिलेंगे, मिलजुल करेंगे। कारण कि एक पिता की हम तुम संतान है कश्यप की। तुम दिति के पुत्र हैं रे बलि, हम अदिति के पुत्र हैं। पिता कश्यप तो एक ही है ना। लो महाराज, संधि हो गई। फिर मदराचल पर्वत लेने गई, भगवान का आदेश हुआ था ना। तो सुखदेव जी कहें राजन मदराचल पर्वत को लेके चले, तो गिरम चारों लेके चले महाराज गिर को। पर इतना भारी मदराचल पर्वत है कि हाथ से छूट गया। और एक कौन के पे? असुर और देवतान किन पे? महाराज बिल्कुल पर्वत गिरने से बहुत से असुर और देवता चूर्णयामास राजेंद्र, पिस गई बेचारे, माने मर गए बहुत से।
बचे हुए ने भगवान को पुकारा, नारायण भगवान पधारे, क्या हो गया भैया? अरे महाराज कैसो पर्वत लाने को रही के लिए कह दियो, गिर पड़े सो सबरे बहुत से कुचल गए। भगवान बोले अभी अमृत दृष्टि से इनको जीवित कर लेता हूं। ईक्षया जीवयामास, ईक्षण करके भगवान ने जीवित कर लिया। जीवित करके असुर देवताओं को कहा उठाओ, अब मैं सामने ही क्षीर सागर की तरफ ले चलूं, आप ले चलो मेरे सामने इस पर्वत को। असुरों ने और देवताओं ने कहा हम हाथ नहीं लगाएंगे महाराज, अब तो आपको ही ले चलना पड़ेगा मंथन कराना क्षीर सागर को। भगवान ने कहा अच्छा तुमको भय लग गई उस पर्वत से? हमारा वजनदार बहुत है। तो भगवान ने ही एक हाथ से उठा के गरुणे आरोप गरुण जी के ऊपर धर लिया उसको, और आरोह्य प्रह्यावब्धम सुरासुर गणईव्रतः, देवता असुरों से वेष्टित होकर के भगवान क्षीर सागर के किनारे आ गए। और हमारा वासुक नाग की रस्सी लपेट करके अब देवता असुरों को एक और लगा दिया दोनों ओर, और कहा घर अब इनको आप मंथन करो। तो जब मंथन प्रारंभ हुआ ना तो मदराचल पर्वत नीचे समुद्र में डूबने लगा। फिर आराधना करी, महाराज ये तो नीचे जा रहा है। अरे भगवान ने कही भैया नीचे तो जाएगा ही, कोई भी अनुष्ठान करने के पहले गणेश जी को पूजन जरूर करना चाहिए। क्यों? अमृत प्राप्ति का भी अनुष्ठान है और तुमने गणेश स्थापना नहीं करी है। करो गणनाथम प्रपूजित, श्री गणेश जी का पूजन करो। और जो स्थापना कराई गणेश जी बोले महाराज मोइये सब जगह सम्मान दिलाओ, आप मुझे पूजा दिला दी आपने। भगवान बोले आप तो बैठे ही रहो, काम तो मैं ही करूंगा। गणेश जी को बिठाल दिए, फिर कार्य तो आपने ही सिद्ध किया। कूर्म बने, क्या बने? कछुआ, और नीचे बैठ गए समुद्र में, पीठ पर मदराचल पर्वत रख लिया और ऊपर को न उछरे, इसलिए नारायण भगवान चतुर्भुजी बन करके बहुत बड़ा बल लेकर के ऊपर विराज गए। ऊपर को न जाए नीचे न जाए, फिर ही तो अमृत निकलेगा समुद्र में से। दोनों को लगा के सुरसों से कहा कि अब मंथन करो, और इतना अवश्य है कि आपकी भुजाओं में भी बल दे देता हूं। यानी क्या है ये मंथन? देवताओं की असुरों की भुजाओं में भगवान, नीचे भगवान, ऊपर भगवान, बीच में भगवान। भगवान के बिना मंथन हो ही कैसे सकता है? यानी कोई भी जीव को कुछ भी अमृत मिलता है, सुख मिलता है, ईश्वर मिलता है, बुद्धि मिलती है, स्मृति, जो कुछ भी मिलता है भगवान से मिलता है। और ये अमृत के प्राप्ति के लिए भगवान सब मंथन करा रहे हैं। वही रई, वही डोरी और वही शक्ति और वही की सब बातें, ये है क्षीर सागर का मंथन। लो भाई हलाहल विष निकला निर्मेथ्यमाना, दूदधे अभूत विषाम महोल बणम हाल, हलागुमग्रतः संभ्रांत मीनोन मकराही कश्यपा। सब महाराज मछली है, मगर हैं, कछुआ हैं, सब दुखी हो गए। हलाहल विष समुद्र में से निकलो, और बस कोलाहल हो गए और सब दुखी हो गए। कौन पिएगो? विष निकलो है, अरे अमृत के लिए यत्न है, विष प्राप्ति हो गया, अब क्या करें? बस महादेव जी की स्तुति हो गई। सब देवताओं ने महादेव जी से कहा हे देव देव भूत भावन, हे महादेव त्रिलोक का दहन हो जाएगा विष से, हम आपकी शरणागत हैं, पाही हमारी रक्षा करो महादेव। हे ईश, सर्व जगत के बंधन और मोक्ष के ईश्वर तो आप एक हैं, गुह्य परब्रह्म आप हैं। और महाराज आप ही गुणमयी शक्तियों से ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरते हैं। हे ईश, परब्रह्म आप हैं, शब्द योनि आप हैं, जगत आप हैं, काल आप हैं, क्रतु यज्ञ आप हैं। भगवान अग्नि आपका मुख है, भूमि आपके पाम है, काल आपकी गति है, दिशा कान है, कर्ण जिब्या है, नाभि आकाश है, जल रेत है, चंद्रमा मन है। ये शिव जी की स्तुति है। ब्रह्मादिक देवता शिव जी की स्तुति करते हैं। हे शिव, छंदांसी सप्त धातु हैं, औषधि रोम है, सर्वधर्म आपके हृदय हैं। ईश, उपनिषद आपके मुख हैं, गुण आपके नेत्र हैं, 3 गुण आपके नेत्र हैं। हे शिव, शिव जी ने कही कहा बात है, काय को स्तुति कर रहे हो, न्यो तो बताओ। महाराज विष निकलो है जहर, जय आप ही पी सको, ठीक बात है, अमृत है तुम पियोगे और विष मुंह पिवा दो। महाराज विष पी जाओ। भगवान शिव जी ने कहा ठहरो, पूछ लेता हूं। कौन से पूछोगे? पार्वती जी से, अंबिका जी। ये पूछवे की रीति तभी तो चल रही है हो, अपने कहते हैं ना पूछ लेता हूं, शिव जी कहते पूछ लेता हूं। हे अंबिका जी, शिव जी ने कहा सुनो सुनो, तद्वीक्ष रसनम तासाम कृपया वृष पीड़ितम। कितने दुखी हो रहे हैं पार्वती जी, अंबिका जी, ये सब बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं भवानी। कैसे हो रहे हैं बाबा?
कालकूटात प्राप्तम प्रजाना, अरे कालकूट विष निकला है क्षीर सागर से। सब हलाहल विष को देख करके बेचारी प्राण रक्षा के लिए हमारी शरण में आए। आपकी यदि अनुमति हो भद्रे तो अभी अभी इसको पी जाता हूं। पार्वती जी जानती हैं कि भोलानाथ बड़े समर्थ देवता हैं, सबको दुख रहित बनाना है, तो आप पी जाइए। अनुमति मिल गई और करतली कृत्य माने ले लियो अंजलि में वो विष और लेकर के शिवजी महाराज बोलो नीलकंठ भगवान की, विष को पिए। तो कहां रख लिए? कंठ में रख लिए, इसलिए नीलकंठ भगवान। अभी स्वर्गाश्रम गए थे ना, तो स्वर्गाश्रम से ही तो नीलकंठ भगवान को रास्ता जाती है महाराज। नीलकंठ भगवान का दर्शन करने शिव जी का सब लोग जाते हैं। करतली कृत्य करके महाराज नीलकंठ कंठ में विष को रख लिए और फिर मंथन शुरू हो गया। सुखदेव जी के पीते गरे वृषांकेण प्रीता ते मरदानवा, शिव जी विष को पी गए, कंठ में रख लिए। फिर महाराज जब सुंदर जो है मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली, ऋषि मुनियों को प्राप्त हो गई। श्वेत रंग का सुंदर उच्चश्रवा नाम का हाथी निकला, घोड़ा निकला। उच्चश्रवा नाम के घोड़े को बलि ने ले लिया। फिर हाथी निकला ऐरापत, वह इंद्र को प्राप्त हो गया। कौस्थव मणि निकली, क्षीर सागर के रत्न है ये, क्षीर सागर में तो निकले वो। कौस्थव मणि निकली, कौन ले गो? देवताओं को कहा तुम ले लो, असुरों को कहा बलि तुम ले लो, हम क्या करेंगे या पत्थर को? भगवान नारायण बोले कोई मतलब मोह दे दो। कौस्तभ मणि के स्वरूप को तो भगवान ही जाने, न देवता जान सके न असुर जान सके। कौस्तभ मणि भगवान के गले का श्रृंगार हो गई। फिर तो महाराज सुखदेव जी कहे परीक्षित पारिजात वृक्ष निकलो, और वो स्वर्ग में जाकर के नंदन वन में लग गए। फिर अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग की रमणी हो गई महाराज। और फिर तो लक्ष्मी मैया की प्रादुर्भाव हो गया। कौन का? लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी को देख करके देवताएं महाराज अभिषेक श्री सूक्त का पाठ बोले, अभिषेक होगा। और जो मृदंग बजे, शंख बजे, गोमुख बजे, वीणा बजी, कीर्तन होने लगे, श्री सूक्त के पाठ होने लगे। जब अभिषेक होता है लक्ष्मी जी को तो पुरुष सूक्त का पाठ नहीं होता, काय का होता है? स्त्री सूक्त होता है। श्री सूक्त के पाठ हुए। विश्वकर्मा ने माँ को सुंदर आभूषण दिए, सरस्वती हार दिए, अज ने ब्रह्मा जी ने कमल माला दी, कुंडल दिए नागों ने, और लक्ष्मी जी बहुत सुंदर महाराज श्रृंगार को मां धारण करके पधारी हैं। केसर लेपित जिनका वक्षस्थल है, कृशोदरी हैं, हेमलता के समान बहू। सुखदेव जी के राजन बड़ी शोभा हो रही माँ की। तो माँ को प्राप्ति करने के लिए देवता असुर गंधर्व जितने थे वहां सबके भाव बने, मोह को मिले, मोह को मिले। सबको ही होती है, पंडित को भी होता है हमको मिले, और यजमान को भी होता है हमको मिले, सबको ही होता है। क्योंकि बिना या के कामू ना चले मैया के बिना। लक्ष्मी भगवान बड़े चतुर शिरोमणि। भगवान ने कहा मोह को मिलो कर रहे हो, सुनो भाई अपने स्वयंवर रखेंगे, और जिनकी जाके गले में होगी वो डालेंगी और वही उनके पद बनेंगे। बड़ी चतुर है। लक्ष्मी जी के हाथ में माला आ गई, सब सज धज के बैठ गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़े बड़े देवता अपने अपने ऐश्वर्यों को, शक्तियों को, तपों को लेकर के ऋषि मुनि सब बैठ गए और मां माला डालने को निकली। जब माला डालने को निकली तो नूनम तपः यस्य न मन्यु निर्जयो और ज्ञानम कुचेत्तच्च न संग वर्जितम हरि कश्चिन महान तस्य न कामुनीश्वर किम परतो विपाश्रय। मां यहां बड़ो अटूट तप है इनके पास। दुर्वासा प्रवृत्ति बैठे होंगे, तप बहुत है, इनके गले में माला डालो। अरे तपस्वी तो है पर क्रोध जयी नहीं है, क्रोधी बहुत है। ऐसे तपस्वी को क्या करूंगी, क्रोध करेगो नेक नेक में। सो उनके तपस्वी के गले में मां ने माला नहीं डाली। फिर बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे महाराज, मां इनके पास ज्ञान है। अरे ज्ञान है तो कहा है न संग वर्जित। ज्ञानी तो गुरु बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी बैठे होंगे, और कौन बैठे होंगे। ये संग वर्जित नहीं है, ये महान है। कौन? ब्रह्मा और चंद्रमा बैठे थे। अरे महान है तो कहा है न काम जय, इनकी काम जय नहीं है, इनको वासना का जय नहीं है, इसलिए माला नहीं डालूंगी महाराज। देखो क्या सुंदर हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं श्लोकन ने। जिस समय आप जाए हैं माला के लिए तो हर एक कोई बैठे हैं सज धज के। जैसे नारद जी को स्वयंवर हो, नारद जी महाराज गए थे विवाह करवे,
रामायण जी में आवे से मांगो कि मैं ऐसो मेरो भलो है जाए, ऐसो रूप दे दो, बस मैं जाऊंगो महाराज स्वयंवर में। भगवान बोले तेरो भलो ही होगो, बुरो तो मैं भक्त को करवो ही ना जानू, भलो ही करवो जानू मैं तो भक्त को। दे दियो बेचारे को। अब जितकू वो राजकन्या जाए मदमाला लेके वाई के सामने आए के बैठ जाए वे नारद जी, पर देखे ना है वो राजकन्या, है ना। ये लीला हुई यही है। लक्ष्मी जी चली हैं तो बैठे हैं गुरु जी ज्ञानवान जो है बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी, और लक्ष्मी ने जाए कि नहीं, लक्ष्मी जी ने कही गुरु जी प्रणाम। अरे जी का है गए हो, हम तो इनको चाहे को बैठी हो, तो गुरु जी कह रही है हाँ बेटी स्वस्थ कल्याण हो, गुरु जी मुझे वरदान दे दो, जो मैं चाहूं वही पति मिले। हाँ वही मिलेंगे। तो ऊपर से कह रहे बेचारे, भीतर तो बड़े दुखी है। जी का कह रही है हम तो इन्हें ही प्राप्त करवे को बैठे। अब जो आगे चली तो चंद्रमा जी बैठे, तो महान शक्ति वारे भैया, अरे भैया कह रही है, तो अरे भैया हमको वरदान दे दो, हम चाहे वही पति मिल जाए। अच्छा चंद्रमा जी बोले बहन मैं वरदान दूं कि आपको वही पति मिले। ऐसे कर करके सबरे देवताओं को लटका दिए, और जहां मुकुंद नारायण भगवान सबसे पीछे बैठे, लक्ष्मी जी ने कमल माला धारी और लक्ष्मी नारायण भगवान की। लो महाराज लक्ष्मी जी नारायण भगवान को, और वहां भी तो है कन्या ले गए लक्ष्य निवासा और नृप सब भये निराशा। सुना तो भये सब निवासा, निराश हो गए सारा सब राजा, और वह कन्या ले गई लक्ष्य निवासा। निवास जो है भगवान कन्या को ले गए। ऐसे ही लक्ष्मी जी को यहाँ प्राप्त कर लिए। सुखदेव जी कह राजन फिर तो 16 उपचार से पूजा वही लक्ष्मी नारायण भगवान की। तूर मृदंग आज बजे हैं महाराज, देवताओं ने गान किए, नृत्य कर रहे हैं गंधर्व, और जो बड़ी सुंदर पूजा वही महती पूजा। और एक बात बड़ी पते की है यहाँ, सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहे, श्रिया विलोकता देवा स प्रजापते अप्रजा शीलाद गुण संपन्ना ले भरे निर्वर्तिम पराम। सुनो, लक्ष्मी नारायण भगवान सिंहासन पर बैठ करके जिन देवताओं की ओर देखे वो शीलाद गुण संपन्ना, वो समस्त गुणों से युक्त हो गए। और जिन लक्ष्मी नारायण भगवान ने असुरों की उपेक्षा करी वो सत्य से हीन, ऐश्वर्य से हीन, वो बिल्कुल पतित हो गए। ठाकुर जी जिनकी ओर देखे वो शीलाद गुण संपन्न हो जाए, और ठाकुर जी दृष्टि जा से निकाल ले वो सत्य गुण हीन हो जाए। यही बात यहाँ हो गई। देखिए ये जो श्लोक है ना, इतना बीज मंत्र है कि कोई भी माला फेरे ना यहाँ की तो इतनी धन आवे, इतनी सात्विकी ऐश्वर्य बढ़े घर में, काऊ की फैक्ट्री न चले। आपकी तो खूब चल रही है, बात कर रहा हूँ मैं, तो काऊ की दुकान बुकान न चले, व्यापार न चले ना, तो श्रिया विलोकता देवा स प्रजापते अप्रजा शीलाद गुण पराम। बस या श्लोक को संपूर्ण दे के या तो भागवत पाठ करे, या संस्कृत पढ़े नहीं हो तो माला ही फेर ले या श्लोक की। ये सब मंत्र है महाराज भागवत के श्लोक, और फिर देखो कैसी संपत्ति मिले, बड़ी सुंदर दैवी संपत्ति मिल जाए श्लोक से, मंत्र से। बस महाराज फिर शुरू हो गयो धन्वंतरी जी इतिक्षात आयुर्वेद दृग्ज भाग। कलश लेकर के अमृत को समुद्र में से धन्वंतरी जी भगवान निकले, और जहां धन्वंतरी जी भगवान को निकल कर देख करके कलश को असुर आए, धन्वंतरी जी के हाथ से छुड़ा के भाग गए। काय कौन से कलश को? अमृत कलश को ले गए। देवता दुखी हो गए। शरणम हरिम शरणम, आज जो हरि की शरण में आए, भगवान उन देवताओं की दैन्य को देख करके शीघ्र ही प्रकट हो गए। एक लाख मोहनी बन के आ गए भगवान। कैसे बन के आ गए? एक बार जोर से जय जयकार कर लो, मोहनी भगवान की। सुखदेव जी महाराज श्रृंगार वर्णन करते हैं, कैसे सुंदर है, कैसे सुंदर है। बस महाराज भगवान ने मोहनी रूप धारण किया है, सखी का श्रृंगार रखा है, और सखी का श्रृंगार धारण करके मोहनी भगवान धृत